आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको हम लोग अकाउंटिंग हेड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग अकाउंटिंग हेड्स की बात करें तो या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो हम लोग फाइनल काउंट डिस्कस कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको हम लोग कहते हैं, या अकाउंटिंग हेड्स भी कह सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी चल रही होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अकाउंटिंग हेड्स आपके पास होते हैं 5, जिसमें फर्स्ट वन आपके पास है एसेट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं लाइबिलिटीज़। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कैपिटल। फोर्थ में हमारे पास आता है एक्सपेंस। और फिफ्थ पे हमारे पास आ जाते हैं जी रेवेन्यू। ये 5 हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो फर्दर हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट्स से। एसेट्स क्या होते हैं? इससे पहले अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम क्या है? सारी की सारी जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना। अगर तो अकाउंटेंट आपका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रॉपरली उसकी प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी प्रोड्यूस होगी ऑन द बेसिस ऑफ डेट मटेरियल या डेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो करेक्ट होगी। अगर अकाउंटेंट जो है वो गलती कर रहा है, जो चीज़ है, कोई एक स्टेटमेंट है या कोई एक ट्रांजैक्शन है या कोई एक एंट्री है, उसको प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड करने की बजाय किसी और जगह पे रिकॉर्ड कर देता है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो मिसलीडिंग होगी, वो डिस्ट्रक्टिव होगी। अब उसकी बेसिस पे जो आप एनालिसिस होगा, वो एनालिसिस भी आपका प्रॉपर नहीं होगा, वो करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात हमें समझने की है कि एसेट्स कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम देखें तो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास किस तरह से आते हैं? सोर्सेज की बेस पे हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे होते हैं, जो कोई भी एंटिटी उनको ऑन कर रही होती है और कंट्रोल कर रही होती है। अगर यहाँ पे जस्ट हम लोग बात करेंगे ऑन की, तो ये कहना गलत होगा कि जो एसेट्स हैं जस्ट वो किसी एंटिटी या किसी कारोबार की ओनरशिप के अंदर होते हैं। एसेट्स अगर हम लोग जैसे बात करें लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये बिज़नेस की ओनरशिप के अंदर नहीं होती, बिज़नेस की मलकियत नहीं होती, लेकिन इसको हम लोग एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपके बिज़नेस के या किसी भी एंटिटी के कंट्रोल में तो होती है, लेकिन उसकी ओनरशिप में नहीं होती। तो इसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि वो तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कारोबार ऑन कर रहा होता है और उनको कंट्रोल कर रहा होता है कोई भी एंटिटी, उसको हम लोग एसेट्स कह सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात होगी ठीक।
अब ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इनकी बेसिस के ऊपर आप देखें फ्रॉम विच द एंटिटी is expecting economic benefits in future। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एसेट्स क्या हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो ओनरशिप या कंट्रोल में हो सकते हैं किसी भी एंटिटी में, और उनकी बेस पे कोई भी एंटिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट आप ये कह सकते हैं इनफ्लो किसी भी चीज़ का, वो आपके पास कैश भी हो सकती है, अदर देन कैश भी हो सकती है इन नियर फ्यूचर, तो उस चीज़ों को हम लोग नाम दे देते हैं एसेट्स का। अब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं जी बिल्डिंग, मशीनरी आ गई हमारे पास, प्लांट आ गया हमारे पास, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक किस्म के एसेट जो हैं उनको हम लोग नाम देते हैं करंट एसेट्स, दूसरी किस्म के जो एसेट्स होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम लोग कंप्लीटली यूज़ कर लेते हैं विद इन 12 मंथ्स टाइम पीरियड, जिनको हम लोग कम्प्लीटली 12 महीनों के अंदर अंदर यूज़ कर लेते हैं या कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं करंट एसेट्स का। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास आके, जिसको हम लोग डेटर्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर लें, उसके बाद आप स्टॉक की बात कर लें, तो ये सारे के सारे आपके पास करंट एसेट्स हैं जो कम्प्लीटली विद इन 12 मंथ्स टाइम पीरियड आपके पास एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स आप ये कह सकते हैं जो जिनका एग्जॉस्टिंग टाइम पीरियड या कम्प्लीटली जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर 12 मंथ्स टाइम पीरियड, मतलब जो जिनकी बेस पे कंपनी बेनिफिट गेन कर रही होती है फॉर मोर देन 12 मंथ टाइम पीरियड, या एक महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी जब वो बेनिफिट गेन कर रही होती है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स एसेट्स जैसे अभी हम लोगों ने बिल्डिंग की बात की, ये आपका फिक्स एसेट्स है, मशीनरी की बात की, ये आपका फिक्स एसेट्स है, प्लांट, ये सारे के सारे आपके पास फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो फिक्स एसेट्स जो होते हैं इनको फर्दर हम लोग दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। एक को हम लोग नाम दे देते हैं टेंजिबल एसेट्स का, दूसरी हमारे पास आ जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनकी प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, या आपके ये कह लें कि जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, वो आपके पास आगे टेंजिबल एसेट्स। इसमें आपके शामिल हो जाते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इसके अलावा आपके मोटर व्हीकल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाए टेंजिबल। इनटेंजिबल की बात करें तो जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, या जिनको हम लोग देख नहीं सकते, या जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसमें आपके पास आ जाते हैं जी कॉपीराइट, उसके बाद जो बिजनेस ब्रांड वर्थ है या गुडविल जिसको हम लोग कहते हैं, वो चीज़ आपके पास आ गई, ट्रेडमार्क आपके पास आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो यूँ हमारा एसेट जो है उसकी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। अभी हम लोगों ने देखा एसेट्स क्या होते हैं,
एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस की ओनरशिप और कंट्रोल के अंदर होते हैं और जिनकी बेसिस पे बिज़नेस ने इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करना होता है। दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स फर्दर आपके पास दो तरह के होते हैं जिनको हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का नाम दे रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, किसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी? ऑफ द एंटिटी that result in future sacrifices of economic benefit to any other entity or individual। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइबिलिटीज़ क्या हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं किसका? एंटिटी का। जो रिजल्ट है फ्यूचर सेक्रीफाइसेस किसका? इकोनॉमिक बेनिफिट का, टू एनी अदर एंटिटी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें बैंक लोन की, तो इसमें क्या है, इन फ्यूचर बिजनेस ने ये बैंक लोन वापस करना है। अब जब बिजनेस ये बैंक लोन वापस करेगा, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, वापस करेगा, तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं उसका आउटफ्लो होगा। जब कैश में अगर बैंक से लोन लिया हुआ कारोबार ने, तो कारोबार एंटिटी उसको जब वापस करेगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो है कैश उसका आउटफ्लो हो जाएगा टू एन अदर एंटिटी। वो एंटिटी हमारे पास क्या है? बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या अगर किसी हम लोगों ने इंडिविजुअल से कर्ज लिया हुआ है वो क्रेडिटर की शक्ल के अंदर, तो वो भी हो सकता है। अब इसकी अगर हम लोग दूसरी डेफिनेशन की बात करें, तो दूसरी डेफिनेशन के अंदर हम लोग लाइबिलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। liabilities are the total amount that an entity is legally bound to pay to the outsiders। लाइबिलिटीज़ क्या है जी? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट किसकी है? वो आपके पास लोन भी है या डेट है या कोई भी चीज़ हो सकती है। डेट एंड एंटिटी, जो एंटिटी आपकी कानूनी तौर पर बाउंड होती है या जिम्मेदार होती है टू पे द आउटसाइडर। आउटसाइडर आपके पास कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इदारा है। तो इसकी हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर आपके आ जाता है क्रेडिटर्स, इसके बाद आपका आ जाएगा बैंक लोन की बात कर लें, इसके बाद इसमें आपके पास आ जाते हैं डिबेंचर्स, एक्सेट्रा। अब लाइबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें टाइप्स की, तो लाइबिलिटीज़ आपके पास जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं जी करंट लाइबिलिटीज़, दूसरी जो तरह की आती हैं उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं विच विल ड्यू
फॉर पेमेंट इन नेक्स्ट 12 months टाइम पीरियड। मतलब जो लाइबिलिटीज़ आपकी 1 डे से लेके 12 months के अंदर अंदर आपने पे करनी होती है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं करंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि आपके पास क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स आपने ये 12 months के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है इनको अमाउंट पे करनी होती है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो ड्यू होती हैं फॉर पेमेंट आफ्टर 12 months टाइम पीरियड ऑफ बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें डिबेंचर्स की या लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, तो लॉन्ग टर्म लोन मोस्टली आपका 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए होता है, तो वो आपने वापस करना होता है बैलेंस शीट डेट, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड है उसके बाद आपने वापस करना। अगर 5 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल लोन है तो उसका टाइम पीरियड 12 months टाइम पीरियड से ज़्यादा है, तो वो जो आपकी लाइबिलिटी है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट represents owner's stake in the business। कैपिटल हमारे पास क्या है जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक हमारे पास मेथड है जिसकी बेस पे ओनर जो है वो कारोबार को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल जो है वो स्टेक है ओनर्स का कारोबार के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ओनर जो है इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन द एंटिटी, और इन रिटर्न इसके बदले में क्या होता है, एंटिटी जनरेट्स प्रॉफिट फॉर द ओनर। सिंपल अगर हम लोग देखें, लेट्स से कि ये हमारा जो है वो एक बिजनेस है, तो यहाँ पे ओनर जो है वो क्या कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है इस बिज़नेस के अंदर। ओनर जो है वो कैपिटल लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ कुछ रन होगी, फिनिश गुड्स होंगी, सेल्स होगी, परचेज होगी, सारा कुछ। उसके बाद एट द एंड जो है वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेशन होगी। अब वो जो इनकम जनरेशन हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, वो इन रिटर्न जो है वो किसको मिल रही है, ओनर को। अब यहाँ पे आपका ओनर जो है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, बिजनेस ने इन रिटर्न इनकम जनरेट की किसके लिए, ओनर के लिए। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल का। या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर अगर हम लोग बात करें, अदर डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या है, कैपिटल क्या है, इट इज द क्लेम और राइट ऑफ द ओनर। या ओनर का राइट है या क्लेम है किसके, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो भी एसेट यूज कर रहा है वो क्या है, क्लेम है या राइट है किसका, ओनर का, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कैपिटल का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सपेंसेस।
एक्सपेंस क्या होता है, आपके पास खर्चा है, कॉस्ट है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है, हमारे पास लागत या जो हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो खर्चा हम लोग किस लिए कर रहे होते हैं, फर्स्ट वन, वो खर्चा हम लोग कर रहे होते हैं फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस। डेली बेसिस, बिजनेस को डेली बेसिस के ऊपर चलाने के लिए जो हम लोग खर्च कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्सपेंस का। या हम लोग ये कर सकते हैं टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेशन के लिए भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लागत लगा रहे होते हैं, कॉस्ट लगा रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग टू मेंटेन बिजनेस एसेट्स, उसके लिए भी हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंस क्या हुआ, कॉस्ट है ऑफ गुड्स या सर्विसेज, इसमें गुड्स भी शामिल हो सकती हैं और सर्विसेज भी शामिल हो सकती हैं। ये हम लोग खर्चा या कॉस्ट किस लिए कर रहे होते हैं, टू रन द बिजनेस ऑन डेली बेसिस। बिजनेस को डेली बेसिस के ऊपर चलाने के लिए हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं, इनकम की जनरेशन के लिए हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं, और बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए भी हम लोग खर्चा कर रहे थे। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लें तो एग्जांपल्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं परचेजेस, या आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं सैलरीज आ सकती हैं, इंश्योरेंस है आपके पास। उसके बाद आप देखें डेप्रिसिएशन की बात कर लें तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, अखराजात हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एट द एंड लास्ट अकाउंटिंग हेड्स या लास्ट एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू आपके पास क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ, किसकी प्राइस, गुड्स की, जो चीज़ें हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उनकी प्राइस, या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं या चीज़ें सेल की जा रही होती हैं, उनकी जो प्राइस होती है। अब वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है या गुड्स हैं किसको सेल करनी है, टू इट्स कस्टमर्स। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारे पास क्या हुआ, रेवेन्यू इज द प्राइस, किस चीज़ की प्राइस है, गुड्स की, डेट वी सोल्ड, और सर्विसेज डेट वी प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर, जो हम लोग अपने कस्टमर्स को, या कोई भी बिजनेस है जो अपने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं रेवेन्यू का। इसमें आपके पास आ जाता है जी सेल्स, इसमें आप कह लें डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं रेवेन्यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अकाउंट, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और रेवेन्यू क्या होता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा।